डबरा जी, आपका हमारे चैनल उत्तराखंड वाणी ब्लॉग में स्वागत है। और डबरा जी, जैसे हमने यहाँ पे आजकल सीरीज बना रहे हैं कि जो हमारा ये शहर नई टिहरी शहर है, तो इसका डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या क्या कार्य योजना है और क्या होना चाहिए? राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल मैं देख रहा हूँ आप लगातार टिहरी के विकास की बातें उठा रहे हैं। इसमें हमारे इस नागरिक मंच के संस्थापक जिनकी सोच थी, कामरेड रघुनाथ सिंह राणा जी ने जो विचार रखे थे, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि हमारे क्या क्या विचार थे। शुरू में हमारा इसके नई टिहरी के जो विकास है, इसके लिए उन्होंने जो मुख्य चीजें रखी थी, उनमें यह है कि नई टिहरी में जिस तरह के खेल के लिए और यहाँ पर गतिविधियों के लिए सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि ऑडिटोरियम यहाँ पर बनना चाहिए। जगह इन्होंने चयनित नहीं की। इस समय हमारा प्रस्ताव, हमारे 2022 में दे रखा है यह प्रस्ताव कि केंद्रीय विद्यालय को भूमि आवंटन हो गई, उनका भवन बन रहा है। नई टिहरी में वो जगह रिक्त पड़ी हुई है और पर्याप्त जगह है। हमारा मानना है कि वहाँ पर ऑडिटोरियम, नागरिक मंच का ये प्रस्ताव है कि वहाँ पर ऑडिटोरियम बना जाए और वो भी बहुमंजिला। उसमें नीचे की स्टोरी में जो है, उसमें जो है जैसे शीतकाल होता है ठंड में, इंडोर स्टेडियम हो जिसमें बच्चे खेल अपनी गतिविधि बढ़ा सकें। ऊपर की मंजिल पे जो है पुरानी टिहरी की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसका संरक्षण किया जाए। उसके लिए हमारा 2010 में प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन वो कार्यान्वयन नहीं हुआ, जो पुनर्वास निदेशालय द्वारा किया गया था। तो उसके पूरे पुरानी टिहरी के जो कुछ यादगार चीजें हैं, वो आज भी नवदुर्गा मंदिर में नंबर 2 वो तैयार होना चाहिए, वो बनना चाहिए और उसमें वो रखा जाना चाहिए। उसके ऊपर अन्य कोई भी गतिविधियां हैं, आपकी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, आपके जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं उन पर कोई कर्म होते हैं, कोई बाहर से आने वाला है उनको बैठने की जगह हो जाएगी, खुला मैदान मिल जाएगा, बहुत सारी जगह, लंबी चौड़ी जगह है। तो नागरिक मंच का ये मानना है कि उस जगह को जो है ऑडिटोरियम के लिए आवंटित किया जाए। और हमें शक है, नागरिक मंच को शक है कि ये बीच में, क्योंकि यहाँ तो ये दलाली चलती है ना, जो वास्तविक लोग प्रभावित है वो वंचित है, लेकिन दलाल जो जाएंगे तो वो काम पहले हो जाएगा, वो बन जाएगा किसी को। तो हमारा ये अनुरोध है कि वो जगह सीधे ऑडिटोरियम के नाम आवंटित की जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये नई टिहरी बस अड्डा बना हुआ है। बस अड्डा तो बना शुरू में, बल्कि यहाँ से गाड़ियां संचालित भी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ नई टिहरी अड्डा ही अड्डा रह गया। गाड़ियां सब चंबा से बाईपास हो जाने, चाहे घनसाली से आ रही, चाहे श्रीनगर वाली आ रही, चाहे उत्तरकाशी वाली आ रही, और ये नई टिहरी जो है खाली एक किनारा पड़ गया। यहाँ न तो उससे व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, नगर मुख्यालय में आने जाने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत करनी पड़ती है। चंबा से अगर कोई आता है उसे टैक्सी करनी पड़ती है, भागीरथपुर से कोई आने वाला तो उसको टैक्सी करनी पड़ती है। तो अगर वो बसें यहाँ से चलेंगी तो वो लोगों को आवागमन का साधन भी सुलभ होगा और यहाँ की गतिविधि हो रही। नंबर 3, यहाँ पूर्ण विकास कहाँ से हो? जिला मुख्यालय घोषित हो गया 89 में, और आधे कार्यालय आपके नरेंद्र नगर में संचालित हो रहे हैं, जो जिला स्तरीय कार्य। आप देखो, विचित्र बात यह है कि निर्वाचन, पंचायत निर्वाचन का सारे कार्य नई टिहरी में हो, लेकिन जिला पंचायत जो अधिकारी है वो नरेंद्र नगर में बैठ रहे, आपका कृषि अधिकारी नरेंद्र में बैठ रहे हैं, आपका कोऑपरेटिव के जो अधिकारी वहाँ बैठ रहे हैं, सीओ जो शिक्षा विभाग, जो सबसे बड़ा शिक्षा विभाग है, उसके अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी नरेंद्र नगर में बैठ रहे हैं। आयुष का जो है लोगों को लाभ ही नहीं मिल रहा, आयुष वाले नरेंद्र नगर बैठे। उरेडा नरेंद्र नगर में था, और एक आज तक एक प्राधिकरण था जो यहाँ नक्शा वगैरह बनाता था, नई टिहरी में था, वो भी हमारे माननीय को धन्य हो, हमारे उत्तराखंड के, हमारे टिहरी के विधायक जनप्रतिनिधियों का, उसको भी नरेंद्र नगर ले गए। सारे जनता यहाँ टिहरी के नरेंद्र नगर जाएगी, वो भी यहाँ नहीं है। वो इसलिए नहीं चाहते कि जिला मुख्यालय में जिला अधिकारी के समक्ष सारी बातें आ जाएंगी और वो किनारे वहाँ मनमर्जी के कार्य कराएंगे। कौन? जो हमारे जनप्रतिनिधि, तथाकथित जनप्रतिनिधि, लेकिन वो दलाल से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल।
दो चीजें हमारी हो गई, बस अड्डे का हो गया, नरेंद्र नगर वाला हो गया और स्टेडियम का हो गया। हमारे प्रस्ताव 2017-18 में ना 15-16 में कोटी कॉलोनी नई टिहरी के लिए रोप वो प्रस्तावित है, सर्वे हो रखा है, सब कुछ हो रखा है उसमें, लेकिन उसको धरातल पर लाने के लिए कोई तैयार नहीं। क्योंकि उसमें जो है एक विधायक है, दूसरे विधायक कहते हैं ये तो उसका काम था, मैं क्यों टेकअप करूं, इसको लेना ही नहीं, जनता जाए बाहर में, मेरा काम नहीं है, मेरा 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 नाम नहीं आ रहा है इसमें, मैं टेकअप क्यों करूं उसको। वो नहीं हुआ, वो रोप वो होनी परम आवश्यक है। जब तक वो नहीं हुई पर्यटन तभी आएगा जब कुछ होगा दर्शन देखने लायक, यहाँ देखो रास्ता होगा सही, रोप वैसे आएंगे तो फटाफट लोगों का आना जाना ये सुविधा, ये व्यापार भी प्रभावित होगा। नंबर 3, 2021 में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्ष में बैठक हुई, नागरिक मंच को प्रतिनिधि गया था, बुलाया गया। उसमें 3 खेल मैदानों के लिए प्रस्ताव था, तो उनमें से 3 में से एक मोलदार में बना है, वो करीबन 800 वर्ग गज का है, लेकिन 2 अभी भी बाकी हैं। एक तो यहाँ पर गुरुद्वारा के पास था, अब वो जमीन पे दिन पर दिन तो अलाउट हो जा रही है, पता ही नहीं चल रहा कब अलाउट कर रहे हैं। वही कह रहा हूँ दलाल पहले आ जाए, दलाल करवा देंगे, बाकी देखते रह जाओ। वो जमीन वहां पर जमीन थी, वहां पर जो है कमेंटमेंट था कि वहां पर खेल मैदान बनेगा। डीएम साहब ने उस अमर बल के लिए कहा भी था तत्काल कि वो ले जाओ जेसीबी और उसको सीधा कराओ, वहां पर मैदान बना दो और 5-7 कुर्सियां लगा दी। जो लोग बोराड़ी के आसपास के लोग हैं, बूढ़े लोग शाम को बैठने जाएंगे, उनके साथ उनके नाती पोते वहां पर खेलेंगे, और जो लोग वो होंगे वो भी अभी लंबे, तो वो परम आवश्यक है। अब इसके बाद दूसरा, और इसके साथ ही एक चीज और है, आपका एक मात्र स्टेडियम था, वो जो है 16-17 में धनाई जी ने जैसे बनाया, नागरिक मंच लगा था, कब से 12-13 नहीं 5-6 से लगा था, लेकिन धनाई जी ने कुछ प्रयास अपना पर्सनल लेवल से किया, तो उन्होंने कुछ उसका विस्तारीकरण किया। वो विस्तारीकरण से जो है उसका सारा नाश हो गया, धनाई जी गए, और उसके बाद जो है दूसरी फिर नेगी जाए वो भी चले गए, और तीसरे उपाध्याय जाए वो भी चले गए। लेकिन खेल वो स्टेडियम के बजाय वो कुछ कचरा घर बन गया, वहाँ बच्चे खेल भी नहीं सकते, पानी की निकासी की नहीं है, और अधूरा बड़ा जो स्टेडियम पूरा विस्तारीकरण होना था वो हुआ ही नहीं। और क्या करता है जिला प्रशासन में, क्या कर रहा है कि अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको बचाने के लिए इंटर गवर्नमेंट में जो सारे कार्यक्रम, आपके डीएम साहब आ रहे हैं, आपके आपके प्राइम चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम, राष्ट्रीय जो अंतर जिले खेल कूद कार्यक्रम, इस साल तो बल्कि हुआ कुछ स्टेडियम में, लेकिन वो ज्यादा करके वही इंटर कॉलेज में करवा दें। कोई भी तब से जो है सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी वो वहाँ पर हो नहीं पा रहा है। जो हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं उनकी मीटिंग वहीं पर होती थी, वो नहीं हो पा रही है। तो उसके विकास होने से, वहाँ पर चहल पहल होने से लोगों को जानकारी भी होती है कौन आ रहा है, क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, वो भी होना बहुत जरूरी है, वो नहीं हो पा रहा है। अब इसमें एक और मुख्य जो चीज है आपको और बताऊं, नई टिहरी की उपेक्षा के लिए हमारे जनप्रतिनिधि 100% जिम्मेदार है, हमारे सांसद जिम्मेदार हैं, हमारे विधायक जिम्मेदार हैं, और नई टिहरी का बिल्कुल उन्होंने उपेक्षा कर दी है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो चंबा नई टिहरी बाईपास जा रहा है, चंबा से सीधा कोटी कॉलोनी जा रहा है। वो कैसे जा रहा है बच्चे, हम यहाँ का प्रस्ताव यहाँ से था पहले, उसको बाईपास कैसे किया जा रहा है। हमारा भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, जिला प्रशासन से अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नई टिहरी से होकर जाए, ये इसके लिए परम आवश्यक है। अब जैसे अब मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ वो बस अड्डा तो है, लेकिन गाड़ियाँ क्या होती है, 3 बजे एक गाड़ी देहरादून से चलती है और शाम को वो जो घनसाली जाती है, लेकिन वो चंबा में 4 बजे चंबा पहुंचे, 4:30 बजे करीबन, तो वो चंबा बाईपास चल जाए। अगर नई टिहरी कोई मतलब घनसाली का, कोटी कॉलोनी का, जाखड़दार का कोई आदमी खड़ा है तो उसको बस नहीं मिलती, लेकिन वो खाली चली जाएंगे जी। तो इस संबंध में आप कभी आरटीओ या डीएम साहब से आपने वार्ता की है कि भाई यहाँ से गाड़ियों का संचालन लगातार किया जाए? हम लिख के दे चुके हैं साहब, मैंने तो परिवहन अधिकारी देहरादून को तक लिखा, लेकिन उसमें कोई जवाब नहीं आया।
मैंने अभी कुछ दिन पहले यहाँ व्यापार मंडल बौराड़ी से भी और व्यापार मंडल घनसाली से भी वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि हम जो है जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और आरटीओ से मिलेंगे और कहेंगे कि जो है यहाँ से जो कोठी कॉलोनी से बसें जाती है, यहाँ से कम आधी बसें यहाँ आए ताकि गाँव के लोग यहाँ अपने जिला मुख्यालय में काम करा सके और यहाँ से आवागमन शुरू हो सके। मैं उनका आभार करता हूँ जिन्होंने भी प्रस्ताव रखा, बहुत अच्छा प्रस्ताव है और हम इसके लिए पहले से ही कहते आ रहे हैं। हम इसके लिए बहुत प्रयासरत है। हम चाहते हैं कि यहाँ से जाए ताकि जो है लोगों का आवागमन की सुविधा हो। आप देख लो, कभी भी आप देखना चंबा में जो है 4 बजे के बाद आपको गाड़ी नहीं मिलेगी नई टिहरी, और 5-6 बजे जो गाड़ी आती है वो तो उसके बाद तो गाड़ी आने का सवाल ही नहीं, तब तो बुकिंग करके आओ तभी होगा। जी धन्यवाद डबराल जी।